हाय गाइस, द रिटर्न ऑन ऑफ खान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, सुनो और दिल खोल के मजे लो। आज तो हम आपके लिए एक सुपर मस्त फिल्म की रिव्यू लेकर आए हैं। अभी अभी द रिटर्न ऑन ऑफ खान को सब्सक्राइब करो और घंटी भी बजाओ ताकि नए वीडियोस की खबर मिलती रहे। और हाँ, वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर बताना ताकि हम और बेहतर वीडियोस बना सकें। द गारफील्ड मूवी बड़ों और बच्चों सबके लिए है। ये कहानी है एक बिल्ली की, गारफील्ड, जो बहुत आलसी है, बहुत चालाक है और बहुत मजेदार भी। उसे लजानिया बहुत पसंद है और शरारतें करना भी। इस फिल्म में हम गारफील्ड की नौटंकी देखेंगे और साथ ही साथ दोस्ती और परिवार का मतलब भी समझेंगे। कहानी शुरू होती है जॉन आर्बकल के घर से, जहां गारफील्ड अपने मालिक जॉन के साथ रहता है। जॉन गारफील्ड से बहुत प्यार करता है और उसकी हर बात मानता है। जॉन एक पशु चिकित्सक है और उसे जानवरों से बहुत प्यार है। वो गारफील्ड को अपने बच्चे जैसा मानता है। गारफील्ड और जॉन की दोस्ती निराली है। एक तरफ गारफील्ड है जो आलसी है और कभी जॉन की नहीं सुनता, और दूसरी तरफ जॉन है जो गारफील्ड की हर शरारत माफ कर देता है। उनकी जिंदगी में नया मोड़ तब आता है जब जॉन को लिज से प्यार हो जाता है। लिज भी एक पशु चिकित्सक है और गारफील्ड को बहुत पसंद करती है। गारफील्ड को ऑडी बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि अब जॉन का सारा प्यार ऑडी को ही मिलेगा, इसलिए वो ऑडी को परेशान करने के नए नए तरीके सोचता रहता है। पर ऑडी तो बहुत सीधा है। उसे गारफील्ड की शरारतें समझ ही नहीं आती। वो तो गारफील्ड से बहुत प्यार करता है और उसके साथ खेलना चाहता है। एक दिन जॉन और लिज गारफील्ड और ऑडी को लेकर एक टीवी स्टूडियो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है रोलैंड से, जो एक बहुत बड़ा टीवी स्टार है और बहुत मशहूर भी। रोलैंड के साथ उसका भाई नोलन भी है, जो बहुत चालाक है और पैसा कमाने का भूखा है। नोलन को गारफील्ड में कुछ खास दिखता है। वो गारफील्ड का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है और योजना बनाता है। अपहरण। नोलन रोलैंड को गारफील्ड का टीवी शो बनाने के लिए मना लेता है, लेकिन जॉन गारफील्ड को टीवी पर नहीं लाना चाहता। तो नोलन और रोलैंड गारफील्ड और ऑडी का अपहरण कर लेते हैं। गारफील्ड और ऑडी एक अनजानी जगह पर पहुंच जाते हैं। वे बहुत डरे हुए हैं और जॉन को बहुत याद कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे बस अपने घर वापस जाना चाहते हैं। दोस्त। उसी जगह पर गारफील्ड की मुलाकात विक से होती है, जो एक बहादुर और होशियार कुत्ता है। विक की आंखों में एक चमक थी और उसकी चाल में एक आत्मविश्वास। गारफील्ड और ओडी ने तुरंत महसूस किया कि विक एक खास कुत्ता है। विक ने उन्हें बताया कि वह पहले भी कई मुश्किल हालातों से गुजर चुका है और हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहता है। विक गारफील्ड और ओडी की मदद करने का फैसला करता है। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों किस मुश्किल में हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। विक ने एक योजना बनाई और गारफील्ड और ओडी को समझाया कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। तीनों ने मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई, जिसमें हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया। वह उन्हें बताता है कि रोलैंड और नोलन उन्हें लंदन ले जा रहे हैं। विक ने कहा, लंदन एक बड़ा शहर है और वहां हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। गारफील्ड और ऑडी ने विक की बातों को ध्यान से सुना और उसकी योजना पर भरोसा किया। विक ने उन्हें बताया कि लंदन में कई जगहें हैं जहां वे छिप सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। लंदन में रोलैंड गारफील्ड को एक टीवी शो में डालकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। रोलैंड का सपना था कि गारफील्ड एक बड़ा स्टार बने और वह उसकी मदद से अमीर बन सके, लेकिन गारफील्ड को यह सब पसंद नहीं था। उसे अपनी आज़ादी प्यारी थी और वह किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता था। विक ने गारफील्ड को समझाया कि उसे कैसे रोलैंड के चंगुल से बचना है। विक गारफील्ड और ऑडी को लंदन की गलियों में ले जाता है और उन्हें रोलैंड और नोलन से बचाने की योजना बनाता है। विक ने कहा, हम यहाँ से निकलेंगे और एक सुरक्षित जगह पर जाएंगे। तीनों ने मिलकर लंदन की गलियों में दौड़ लगाई, छिपते छिपाते और एक दूसरे का साथ देते हुए। विक ने गारफील्ड और ऑडी को हर कदम पर मार्गदर्शन दिया और उन्हें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की। अंत में वे एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, जहां वे कुछ समय के लिए आराम कर सकते थे और अपनी अगली योजना बना सकते थे। जिंक्स से मुकाबला। विक गारफील्ड और ऑडी को अपने साथ एक पुराने और डरावने महल में ले जाता है। यहाँ उनकी मुलाकात जिंक्स से होती है, जो उस महल में रहने वाला एक शरारती बंदर है। जिंक्स गारफील्ड और ऑडी को परेशान करता है
और उन्हें महल से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन गारफील्ड अपनी चालाकी से जिंक्स को अपने काबू में कर लेता है। वो जिंक्स की मदद से महल से बचकर निकलते हैं और रोलैंड तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं। इस पूरे सफर में गारफील्ड और विक की दोस्ती गहरी हो जाती है। पहले तो गारफील्ड विक को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो विक का बहुत सम्मान करता है। विक की बहादुरी और चतुराई देखकर गारफील्ड को एहसास होता है कि दोस्त होना कितना जरूरी है। वो सीखता है कि मुश्किल समय में दोस्त ही काम आते हैं। विक को भी गारफील्ड की चालाकी और मजेदार बातें पसंद आने लगती हैं। वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रोलैंड को ढूंढ लेते हैं और उसे उसकी गलती का एहसास कराते हैं। रोलैंड, जो पहले अपने अहंकार में डूबा हुआ था, अब अपनी गलतियों को समझने लगता है। गारफील्ड और ऑडी की सच्ची दोस्ती और विक की समझदारी ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया। नोलन को भी अपनी गलती समझ आती है और वो गारफील्ड और ऑडी को जाने देता है। नोलन, जो पहले अपने स्वार्थ में अंधा था, अब अपने दिल की सुनता है और गारफील्ड और ऑडी को उनकी आज़ादी वापस देता है। यह एक ऐसा पल था जब सभी ने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती और समझदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। गारफील्ड और ऑडी जॉन के पास वापस आ जाते हैं। वे दोनों अपने पुराने दोस्त और मालिक जॉन के पास लौटने के लिए उत्साहित थे। उनके दिलों में खुशी और संतोष था, क्योंकि वे जानते थे कि वे अपने असली घर की ओर बढ़ रहे हैं। जॉन उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें गले लगा लेता है। जॉन की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने अपने प्यारे दोस्तों को वापस पा लिया था। वह उन्हें गले लगाकर अपनी खुशी का इजहार करता है और उन्हें कभी न छोड़ने का वादा करता है। गारफील्ड को भी एहसास होता है कि उसे अपने घर और जॉन से ज्यादा प्यार कहीं नहीं मिल सकता। वह अपने घर के चारों ओर देखता है और महसूस करता है कि यही वह जगह है जहां वह सबसे ज्यादा खुश है। उसे अपने घर की हर चीज से प्यार है और वह जानता है कि जॉन और ऑडी के साथ उसका जीवन सबसे अच्छा है। वह जॉन और ऑडी के साथ अपने घर वापस चला जाता है। वे तीनों एक साथ अपने घर में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। यह घर वापसी का सफर उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जहां वे एक साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। द गारफील्ड मूवी हमें परिवार और दोस्ती का मतलब समझाती है। यह फिल्म केवल एक मनोरंजक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। जब हम गारफील्ड को देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि परिवार और दोस्ती का महत्व कितना गहरा होता है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार और अपनापन ही सबसे बड़ी खुशी होती है। चाहे वह हमारे परिवार के सदस्य हों या हमारे करीबी दोस्त, वे हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। गारफील्ड की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्ची खुशी उन पलों में होती है जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं। गारफील्ड को भले ही घर का खाना और आराम पसंद हो, लेकिन उसे एहसास होता है कि जॉन और ऑडी के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। यह हमें यह सिखाता है कि भले ही हम अपने आराम और सुख सुविधाओं को महत्व दें, लेकिन असली खुशी और संतोष हमारे रिश्तों में ही मिलती है। गारफील्ड की कहानी हमें यह भी बताती है कि कभी-कभी हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर अपने प्रियजनों के लिए कुछ करना चाहिए। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में कई बार हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन गलतियों से क्या सीखते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। गारफील्ड की कहानी में हम देखते हैं कि कैसे पात्र अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। नोलन और रोलैंड को अपनी गलती का एहसास होता है और वे अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, हमें हमेशा अपने आप को सुधारने और बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। गारफील्ड की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें हमारी गलतियों के बावजूद स्वीकार करते हैं और हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। द गारफील्ड मूवी एक ऐसी कहानी है जो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। ये फिल्म हमें हंसाती है, रुलाती है और जिंदगी के कुछ जरूरी पाठ सिखाती है। गारफील्ड, ऑडी, जॉन और विक बहुत प्यारे किरदार हैं और हम उनके कारनामों का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये फिल्म हमें बताती है कि दोस्ती और परिवार हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं। ये फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना